इवनिंग एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन नेस्टेड राउटिंग का मैंने आपसे कर लिया था। एक बार फिर आपको रिकॉल करवा देता हूं नेस्टेड राउटिंग क्या होती है और हम किन सिचुएशंस में उनको यूज करते हैं। और फिर आज का पहला प्रैक्टिकल नेस्टेड राउटिंग का अपन करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था रिएक्ट के अंदर नेस्टेड राउटिंग वो सिचुएशन है जब आपको किसी भी वेब पेज पे दो कंपोनेंट से कंबाइंड आउटपुट लाना है। और ये दो कंपोनेंट कौन होंगे? ये दो कंपोनेंट एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। जब जब ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको आउटपुट मल्टीपल कंपोनेंट से कंबाइन करके लाना है, इट्स कॉल्ड नेस्टेड राउटिंग। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर राउट को हैंडल कर रहे हैं, स्लैश सर्विसेज, गौर कीजिएगा, स्लैश प्रोडक्ट, स्लैश सर्विसेज, स्लैश एजेंसीज, स्लैश सर्विसेज, स्लैश ऑफर्स। अब आप मुझे बताइए ये जो तीन राउट आपको दिख रहे हैं, इन तीनों राउट में सर्विसेज कॉमन है। इसका मतलब प्रोडक्ट हो चाहे एजेंसी हो चाहे ऑफर हो, इनका अपना अपना आउटपुट जो आएगा वो आएगा, बट इन सब के ऊपर कुछ कॉमन आउटपुट आएगा एंड दैट विल बी थ्रोन विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विसेज राउट। तो जब इस तरीके की राउटिंग आप रिएक्ट में हैंडल करते हो, इसको अपन लोग बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। मैंने आपको एग्जांपल भी शो करा था कि अगर आप इस पर्टिकुलर पेज को देखें, इस पर्टिकुलर पेज में ये वाला जो आउटपुट आ रहा है, द टेक ब्लॉग, ये आ रहा है फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, पर ये जो आपको आउटपुट दिख रहे हैं ब्लॉग पोस्ट, ये आ रहे हैं फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। क्लियर? और तो और जब मैं रिएक्ट हुक्स पे क्लिक करूंगा, एज एक्सपेक्टेड मुझे रिएक्ट हुक्स वाला पेज दिखेगा, है ना? रिएक्ट हुक्स की डिटेल दिखेगी, लेकिन तो भी आप देखेंगे इसके ऊपर भी लिखा रहेगा द टेक ब्लॉग, इसके ऊपर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा द टेक ब्लॉग। इसका मतलब ये जो द टेक ब्लॉग है, ये सभी पेजेस का कॉमन आउटपुट, यस, ये सभी पेजेस का बन जाएगा कॉमन आउटपुट। इस तरीके की रेंडरिंग अगर आपको करनी है तो आप यूज करते हैं नेस्टेड राउटिंग। रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी मैंने आपको शोकेस करा था कि आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे जाइए या किसी भी ऐप पे जाइए जहां आपका अकाउंट है, तो आप देखेंगे अगर वो ऐप आपको मल्टीपल टैब्स दे रही है तो उन मल्टीपल टैब्स में अपना अपना डेटा होगा और ऊपर कुछ कॉमन हेडर, कॉमन फुटर, कॉमन साइड बार ये आपको नजर आएंगे। नहीं मुनीब, कुछ खास नहीं हुआ है, बस लास्ट लेक्चर का मैं रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, चलें आगे। तो ये है हमारा नेस्टेड राउटिंग। ठीक, तो नेस्टेड राउटिंग क्यों करते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, नेस्टेड राउटिंग करते कैसे हैं। तो नेस्टेड राउटिंग करने के लिए जो रिएक्ट में आपको सिंटेक्स दिया वो बहुत ही सिंपल है। जैसे नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ, ऐसे नेस्टेड राउटिंग का मतलब होता है एक राउट के अंदर दूसरा राउट। तो गौर कीजिएगा, ये आपका पेरेंट राउट है। इस बार कुछ नया आपको दिख रहा होगा कि पेरेंट राउट फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज नहीं हुआ है। नॉर्मली राउट को हम फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करते हैं, इस बार नहीं करा है। अंदर एक और राउट है और फिर दोनों राउट्स क्लोज हुए हैं। अब ये जो अंदर आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये कहलाएंगे अपने आप में चाइल्ड राउट्स, और वो जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है वो कहलाएगा अपने आप में पेरेंट राउट। तो कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट बनेंगे इस सिंटेक्स के अनुसार? कुल मिलाकर तीन कंपोनेंट बनेंगे। और जब भी रेंडर होंगे, कितने रेंडर होंगे? जब भी रेंडर होंगे वो आपके कोड पे डिपेंड करेगा कि आप पेरेंट और कौन से वाले चाइल्ड को रेंडर करवा रहे हो। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, ये तो आपके सामने सिंटेक्स था, अब सिंटेक्स को थोड़ा सा कोड में कन्वर्ट करता हूं मैं। कुछ स्पेशल दिखेगा आपको, उसको जरूर बताइएगा। वो अभी सर्विस वाला जो एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये उसी से कुछ डेमो मैंने लिया है। तो मान लीजिए मेरा पेरेंट राउट है स्लैश सर्विस, इसका चाइल्ड राउट है डेवलपमेंट, दूसरा चाइल्ड राउट है कंसल्टेंसी, और मैंने इसको बंद कर दिया है। कुछ अनयूजुअल दिखा आपको? जो आपको आज तक राउट में दिखता था आज नहीं दिख रहा? वेरी गुड प्रत्युष। नोटिस करिए डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी के पहले अपन ने फॉरवर्ड स्लैश जानबूझ के नहीं लगाया है। लगा देंगे तो गेस करो क्या होगा? लगा दोगे तो ये ले लेगा फ्रॉम रूट। अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो ये कहां का पाथ बन जाएगा? ये पाथ रूट का बन जाएगा। और हम रिएक्ट को ये बोलना चाहते हैं डेवलपमेंट किसके आगे का पाथ है? डेवलपमेंट सर्विस के आगे का पाथ है। सो वी कांट राइट फॉरवर्ड स्लैश डेवलपमेंट जब हम नेस्टेड राउट्स लेते हैं। और अगर आपको लग रहा है मुझे तो लिखना है फॉरवर्ड स्लैश, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, गेस व्हाट? फ्रंट एंड में आपने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट पाथ दीजिए। व्हाट इज दैट एब्सोल्यूट पाथ? फिर आप खाली फॉरवर्ड स्लैश मत लगाइए,
फिर फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप सर्विस भी लिखिए, फिर फॉरवर्ड स्लैश करके डेवलपमेंट लिखिए, तब आप लिख सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने का मतलब कुछ नहीं है जब रिएक्ट समझ रही है कि अगर ये वाला राउट इस वाले राउट के अंदर है तो ये डेवलपमेंट सर्विस के आगे का पाथ है। आप भी समझ रहे हैं इस बात को? गॉट इट? ये रहा इसके बारे में कमेंट, पढ़ लीजिए। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर लिखिए, अपन कोड की तरफ चले। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ नया इस कोड में आप करेंगे जो प्रोजेक्ट में आपको यूज करना है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस एप्लीकेशन। अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद डन लिखिएगा, फिर अपन ड्रॉ करते हैं एंड फिर देखते हैं कैसे इसको डिजाइन करना है। पहले मैं बाय हैंड ड्रॉ करूंगा इसको स्लाइड में ताकि आप समझ जाएं हमें यूआई कैसा चाहिए, और फिर इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। पहले आप पढ़ लीजिए। डन, सबने पढ़ लिया? ठीक है, अब मुझे बताइए जो यूआई आएगा वो कैसा आएगा? आई मीन जब आपकी एप्लीकेशन होम राउट रेंडर करेगी तो क्या क्या दिखेगा? जब आपकी एप्लीकेशन होम राउट रेंडर करेगी तो क्या क्या दिखेगा? वेरी गुड, दो लिंक्स दिखेंगे, एक होम दिखेगा, एक यूजर दिखेगा, और यहां कुछ होम का टेक्स्ट होगा। यस, यहां कुछ होम का रैंडम टेक्स्ट होगा। इतना क्लियर है? और यहां पर कुछ होम से रिलेटेड बोल्ड में कुछ लिखा आएगा, होम व्यू, और नीचे उसका टेक्स्ट आएगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये आपका इनिशियल यूआई है। क्लियर टू एवरीवन? हाँ, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं नमन, डिफॉल्ट राउट बिल्कुल आ रहा हूं। अभी समझाता हूं इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब सपोज करिए यूजर यूजर यानी कस्टमर यूजर पे क्लिक करता है। जैसे ही वो यूजर पे क्लिक करेगा ये वाला पार्ट तो चेंज होगा ही होगा। एग्री करते हैं? होम व्यू की जगह अब कुछ यूजर से रिलेटेड चीजें आएंगी, लेकिन क्या आएगा इस पे जरा गौर करना। सबसे पहली बात, यहां यूजर लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद वो नाम आना चाहिए जो हम ऐप से यूजर को पास करेंगे। याद है ना आपको, ऐप और यूजर रिएक्ट की नजरों में कंपोनेंट हैं। और क्या एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को रेंडर कराते वक्त डेटा भेज सकता है? वेरी गुड, क्या बना के भेज सकता है? प्रॉप बना के भेज सकता है। तो मैं चाहूंगा हम यूजर में सचिन हार्ड कोड ना करें, हम सचिन ऐप से पास करें। हो जाएगा? वेरी गुड, इसका मतलब जब ऐप के अंदर हम यूजर का राउट सेट करेंगे तो उसको प्रॉप भी देंगे, ऐसा ही कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके अलावा यूजर, ये जो यूजर कंपोनेंट है, ये दो लिंक भी दिखाएगा। एग्रीड? लेकिन इससे पहले कि यूजर इनमें से प्रोफाइल या अकाउंट किसी पे भी क्लिक करे, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए? प्रोफाइल कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। ये उस लाइन का मतलब था नमन कि यूजर का डिफॉल्ट आउटपुट प्रोफाइल से आए। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो क्या हो? क्या ये यूजर सचिन चेंज होगा कि यही रहेगा? यही रहेगा। क्या ये प्रोफाइल और अकाउंट के लिंक्स हटेंगे या रहेंगे? ये भी रहेंगे, लेकिन जो प्रोफाइल डिटेल वर्ड आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा? उसकी जगह आ जाएगा अकाउंट डिटेल। इज दिस क्लियर? तीसरी बात, अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? अगेन मेरे पास प्रोफाइल आ जाएगा। एम आई राइट? है ना? फर्क है प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल लाने में और यूजर से प्रोफाइल लाने में। तो जवाब है हाँ, फर्क है। बिल्कुल ऊपर एड्रेस बार में चेक करो, ये वाला जो पाथ है ये तब काम करेगा जब कौन रेंडर हो रहा है? जब यूजर रेंडर हो रहा है।
ये तब का आउटपुट है ना। और जब आप प्रोफाइल रेंडर करोगे, आउटपुट में जरा भी चेंज नहीं आएगा, बट नोटिस करो यूआरएल चेंज हो रहा है। गेटिंग दिस, है ना। और अगर आपको लग रहा है तो फिर ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यूजर अगर अकाउंट पे जाए तो वापस प्रोफाइल पे लौट पाए, इसलिए हम उसको एक प्रोफाइल नाम का अलग से राउट दे भी रहे हैं। गॉट इट। ये है इस पूरी एप्लीकेशन का थीम। अब इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आता है, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता है, अभी तक की रिएक्ट नॉलेज के बेस पर आपको वो नहीं पता है, और वही आज के लेक्चर का मेन फोकस है। तो जो आता है उतना तो कर लिया जाए फटाफट, ठीक है। राइट, सो लेट्स गेट बैक। This is our router example 7. Let's copy router example 6 into it. उन्नति, नोड मॉड्यूल्स भी तो चाहिए ना, वो नहीं होगा तो चलेगा कैसे। आप लोगों को नोड मॉड्यूल्स नहीं दिया है मैंने, क्योंकि आप npm इंस्टॉल करके उसको बना लेंगे, बट मुझे तो इधर वेज npm इंस्टॉल करूं या कॉपी करूं, बनाना तो पड़ेगा ना। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली नेट से करूंगा तो ये और ज्यादा टाइम लेगा, नेटवर्क स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है यहाँ पे शाम को। दैट्स द रीजन, ड्यू टू वेदर कंडीशंस। ठीक है, और अगर एक ही एप्लीकेशन में बार बार करूंगा तो आपसे कोड शेयर नहीं हो पाएंगे, सारे कोड चेंज हो जाएंगे, आप लोगों को कोड्स नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कॉपी कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं अपना एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। तो कंपोनेंट रहेगा, क्या कहना है आपका। 6 वाले में डिस्कस कर लेते हैं। एसआरसी रहेगा, एसआरसी में कंपोनेंट रहेगा। क्या लग रहा है आपको कितने कंपोनेंट बनेंगे टोटल, टोटल कितने कंपोनेंट बनेंगे। और मैं कहूं 5 तो एक नॉट फाउंड भी तो बनेगा नमन। हाँ, नॉट फाउंड मिलाकर 5 है ना। टोटल बनेंगे 5 कंपोनेंट। कौन कौन से 5 कंपोनेंट, कैन यू टाइप डाउन द नेम्स। कौन कौन से 5 कंपोनेंट बनेंगे, व्हाट ऑल 5 कंपोनेंट्स विल नीड। एक बनेगा प्रोफाइल, एक बनेगा अकाउंट, एक बनेगा यूजर, एक बनेगा होम, और एक बनेगा नॉट फाउंड। लाइक दिस वी आर गोइंग टू हैव 5 कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड कौन कौन होंगे, इसमें पेरेंट और चाइल्ड कौन कौन होंगे। वेरी गुड, पेरेंट चाइल्ड यूजर प्रोफाइल और अकाउंट होंगे। यूजर पेरेंट होगा, प्रोफाइल और अकाउंट उसके चाइल्ड होंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इन सबको रेंडर ऐप से करेंगे, यस, इन सबको रेंडर ऐप से करेंगे। सचिन कहां से पास करेंगे, सचिन ऐप से पास करेंगे। किसको पास करेंगे, तीनों को नहीं, सिर्फ यूजर को, क्योंकि वो सिर्फ हमें पेरेंट कंपोनेंट में शो करना है एज कॉमन टाइटल, तो वो सिर्फ हम यूजर को पास करेंगे। ठीक है, एक और कॉपी कर देता हूं, बाय द टाइम विल डिस्कस एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 भी हमारा तैयार हो जाएगा। सो राउटर EX8, और EX8 के अंदर भी इसको कर देते हैं अपन पेस्ट। अब ये होता रहेगा, लेट्स गेट बैक टू द वर्क।
ठीक है, आप लौटिए EX7 में और कंपोनेंट के अंदर चीजें चेंज करिए। ठीक, तो इन्हीं को रीनेम करते चलते हैं अपन। ये जो डैशबोर्ड है इसको मैं रीनेम करके कर देता हूं होम। ठीक है, ये जो लॉगिन पेज है इसको रीनेम करके कर देते हैं नॉट फाउंड। ठीक, अच्छा नॉट फाउंड तो हमारे पास, अच्छा ठीक नहीं था, राइट। उसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट है इसको कर देते हैं अपन यूजर, और सेव एज कर लेते हैं इसको, इसी को कर देते हैं अपन अकाउंट। ये हो गया हमारा कंपोनेंट नंबर 4, और एक और सेव एज कर देते हैं और इसी को कर देते हैं अपन प्रोफाइल। ठीक है, ये हो गए हमारे पांचों कंपोनेंट। सबसे पहले इन पांचों के अंदर जाकर RFCE बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोड इनका जनरेट करा दिया जाए। RFCE, ठीक है, प्रोफाइल और अकाउंट कंप्लीट। होम पे आते हैं, RFCE, होम कंप्लीट, देन नॉट फाउंड, नॉट फाउंड तो ठीक है कोई इशू नहीं है, देन यूजर, RFCE। ठीक है, तो यूजर हो गया, प्रोफाइल हो गया, होम हो गया, अकाउंट हो गया। शुरुआत सबसे सिंपलेस्ट कंपोनेंट से करते हैं, दैट इज आवर होम कंपोनेंट। ठीक है, होम के अंदर कुछ खास आपको करना नहीं है, वही करना है जो आप पहले भी कर चुके हैं। होम के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर वी आर पुटिंग इन H2। H2 में टाइटल मैंने डाल दिया है होम व्यू। ठीक है, और H2 के नीचे विल गो फॉर अ पैरा, पैरा के बाद लॉरेम, कुछ अराउंड 10 कैरेक्टर्स का लॉरेम दे देता हूं। ये हो गया आपका होम व्यू तैयार। नो बिग डील, सिंपल है। चलें आगे, इसको कर देता हूं मैं क्लोज, इसको ले लेते हैं अपन फुल स्क्रीन पे। ठीक है, बढ़ू आगे, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब अपन चलते हैं app.jsx में, क्योंकि ऐप से ही अपन को डेटा पास कर रहे हैं, तो जरा app.jsx को डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा app.jsx। डैशबोर्ड और लॉगिन इनको हटाते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है, सो विल ड्रॉप देम। इनकी जगह हमें तीन कंपोनेंट चाहिए, उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। एक हमें चाहिए इंपोर्ट यूजर फ्रॉम ./component/user। बिल्कुल ऐसा हमें दो कंपोनेंट और चाहिए। वैसे तो ऑटो इंपोर्ट आपके लिए काम कर देगा, बट कई बार VS कोड में काम करता नहीं ऑटो इंपोर्ट। ये हो गया हमारा प्रोफाइल, /प्रोफाइल, और ये हो गया हमारा अकाउंट, /अकाउंट, और यहां से आ गया अकाउंट। ठीक है, ये हो गए वो कंपोनेंट्स जो आपको चाहिए। आप ये बताइए, आपको नैव लिंक चाहिए? जरा UI देख के बताइए तो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुनीब। अगर नैव लिंक चाहिए होता तो वो वाला लिंक हाईलाइट होता ना जिसपे हम होते इस समय। नैव लिंक और लिंक में यही तो डिफरेंस है ना, है ना? इसका मतलब हमें नैव लिंक नहीं चाहिए, हमारा काम लिंक से हो जाएगा। यस, हमारा काम लिंक से हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब जब लिंक से हो जाएगा तो app.css की भी जरूरत नहीं है। हाँ, होम भी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, होम भी चाहिए, होम भी ले लेते हैं। इंपोर्ट होम फ्रॉम ./import होम फ्रॉम ./component/home। ठीक है, अब ये जितने भी मेरे पास नैव लिंक हैं ये सब मेरे लिंक में कन्वर्ट होंगे अगर मैं यहां पर बनाऊंगा तो। ठीक, चलें आगे। वेरी गुड, अब करते हैं इसके अंदर कोड डिजाइन अपन। सबसे पहले अपन चलते हैं डिव में। ठीक है, और डिव के अंदर क्रिएट करते हैं आपका नैव बार। ठीक, नैव बार के अंदर अपन को बेसिक स्टाइलिंग देनी है। याद है आपको, आप मार्जिन दे रहे थे पहले एग्जांपल में, इसलिए दे रहे थे ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए सारे लिंक्स के चारों तरफ, तो वो मार्जिन 10 दिया मैंने। अदर देन दैट मैंने प्रोवाइड करा एक लिंक, L कैपिटल, लिंक कंपोनेंट। लिंक कंपोनेंट के कितने एट्रीब्यूट्स? दो एट्रीब्यूट, राइट। पहला एट्रीब्यूट, वेरी गुड, पहला एट्रीब्यूट टू। ठीक है, अब आपको ऊपर दो लिंक देने, एक होम का देना है और एक यूजर का देना है। होम वाला / ही होगा, होम पेज है हमेशा की तरह। ठीक है, और इसके लिए कुछ स्टाइल देंगे। यस, तो डबल कर्ली ब्रेस, अंदर दे रहे हैं पैडिंग 5 पिक्सल्स की।
पैडिंग के अलावा नीचे से अंडरलाइन हटानी है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या वैल्यू होगी? वेरी गुड, डबल कोट्स के अंदर नन, और लिंक को आप करेंगे क्लोज। ये हो गया आपका पहला लिंक जो होम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और क्लोज करने से पहले यहां होम लिखना भी पड़ेगा, सो होम एंड देन /लिंक। ये हो गया आपका लिंक कंपोनेंट, ठीक है। देन ऐसा ही एक और लिंक कॉपी कर लेते हैं अपन। देन उसका ये / की जगह कौन आ जाएगा? / की जगह आ जाएगा यूजर। होम की जगह यहां पर टेक्स्ट आप दे देंगे यूजर। इतना करने से कंपोनेंट का यूआई आ जाएगा। बिल्कुल, इतना करने से कंपोनेंट का यूआई आपका आ जाएगा, आपका जो होम पेज है उसका यूआई आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं अपन राउट्स पे। तो बाहर राउट्स तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला राउट भी रहेगा। यस, ये वाला राउट भी आपका रहेगा। इस राउट के अंदर अपन और 2 राउट्स बनाएंगे, और लॉगिन पेज की जगह बिल्कुल ठीक इसको अपन कर देते हैं हमारा होम पेज। ठीक है, अभी मैं नेस्टेड राउटिंग नहीं कर रहा हूं, अभी हम सिंपल राउट करते हैं। तो मैंने यहां पर कहा राउट, गौर कीजिएगा, राउट के बाद मैंने कहा यहां पर पाथ, और पाथ के बाद मैंने कहा यहां /यूजर। ठीक, यूजर के लिए कौन सा एलिमेंट रेंडर करना है आपको? यूजर के लिए आपको रेंडर करना है यूजर कंपोनेंट। तो ये मैंने यूजर रेंडर करा, और कुछ पास भी करना था इसको। हाँ, अपन ने डिसाइड करा था अपन इस यूजर कंपोनेंट को एक प्रॉप पास करेंगे, तो वो इसी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पास होगा। ठीक है, मैंने कह दिया यूजर नेम इक्वल टू सचिन। आ रहा है समझ आपको ये यूजर कंपोनेंट? ऑफ कोर्स बाहर राउट बंद होगा, ये आपका यूजर कंपोनेंट है। ठीक है, पहले इतने को अपन चला के देखेंगे। आप मुझे बताइए, जब मैं ये राउट लिखूंगा और यहां से यूजर नेम पास करूंगा, तो इसको रिसीव करना होगा आपको यूजर ने। वेरी गुड, क्या बनाकर? तो जवाब है प्रॉप्स बनाकर। प्रॉप्स ही नाम देना पड़ेगा, जल्दी फटाफट। जब आप कोई कंपोनेंट पास करेंगे तो उसको किस नाम से रिसीव करेंगे? रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है? रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप इसका नाम प्रॉप्स दें, इसलिए अपन यहां प्रॉप्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रॉप्स क्या है? स्ट्रिंग है, एरे है, कौन है ये? वेरी गुड, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। रिएक्ट के अंदर जो आपको प्रॉप्स मिलता है दैट इज लाइक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जरा यूआई पे नजर डालिए। ये जो यूजर कंपोनेंट रेंडर होगा उसमें बोल्ड में यूजर के सामने प्रॉप्स में जो डेटा आ रहा है वो दिखाना है आपको। यस, बोल्ड में यूजर के सामने जो प्रॉप्स में डेटा आ रहा है वो अपन को दिखाना है। ठीक है, वो करने के लिए क्या करोगे? इसके डिव में जाएंगे, इसके डिव में इस यूजर के पहले लगा देंगे अपन H2 के अपन अंदर अपन लिख देंगे यूजर। ठीक है, और इस यूजर के बाद जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का कोड लिखते हुए इसके अंदर हम लोग लिख देंगे प्रॉप्स डॉट यूजर नेम। क्या ये प्रॉप्स डॉट यूजर नेम सचिन है? यस, ये प्रॉप्स डॉट यूजर नेम अपने आप में सचिन है। वेरी गुड, ठीक। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? जरा यूआई चेक करिए। इसके बाद आपको लिंक्स चाहिए प्रोफाइल और अकाउंट के। यस, इसके बाद आपको लिंक्स चाहिए प्रोफाइल और अकाउंट के। लिंक चाहिए मतलब नैव। यस, लिंक चाहिए मतलब नैव, और ये नैव डिव के अंदर जाएगा। यस, ये नैव जाएगा आपके डिव के अंदर H2 के बाहर, क्योंकि JSX है तो एक पेरेंट एलिमेंट तो चाहिए। ये हो गया आपका नैव। नैव के अंदर लिंक ले आए अपन, यहीं से कॉपी करके इसी को एडिट कर देंगे। तो ये 2 लिंक्स मैंने कॉपी कर लिए, यूजर के अंदर आया मैं, इनको पेस्ट करा मैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो हम पाथ देंगे ये क्या होगा? वेरी गुड, नहीं, लिंक नहीं समझता ना नेस्टेड राउटिंग। लिंक को नेस्टेड राउटिंग समझ में थोड़ी आती है, वो तो राउट के अंदर करेंगे आप। तो यहां लिखेंगे आप /यूजर /प्रोफाइल, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा /यूजर और वेरी गुड अकाउंट। ठीक है, पैडिंग वगैरह इसमें भी रहेगी, टाइटल इसका भी आप चेंज करेंगे। ये हो जाएगा आपका प्रोफाइल, और ये हो जाएगा आपका अकाउंट। यहां तक भी क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, लिंक को इंपोर्ट करते हैं अभी, बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट लिंक को क्यों, इन दोनों को भी करना पड़ेगा, आगे चलकर इन्हें भी यूज करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो पहले लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहां मैंने कह दिया इंपोर्ट कर्ली ब्रेस में लिंक फ्रॉम, कहां से आ रहा है ये आ रहा है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। इतना क्लियर है?
इतना समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब इतने को जरा ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ये हमारी ऐप फाइल है, एक बार अपन वेरीफाई कर ले। दिस इज आवर ऐप फाइल, ठीक है। ऐप डॉट जेएसएक्स ये है। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर अपन लोगों ने ऐप कंपोनेंट बनाया है। ऐप कंपोनेंट के अंदर ऊपर दो लिंक्स दिए हैं, दो राउट्स दिए हैं, अभी नेस्टिंग नहीं करी है। एक राउट दिया है होम का, एक राउट दिया है यूजर का। यूजर वाले राउट को अपन ने एलिमेंट रेंडर करते वक्त प्रॉप भी पास करा है। ऊपर दो लिंक्स दिए हैं, एक लिंक पे यूजर रेंडर हो, एक लिंक पे होम रेंडर हो। ऑल गुड, वेरी गुड। अब आ जाइए सी डी राउटर एग्जाम्पल 7, ठीक है। npm रन डेव, एप्लीकेशन को आपने रन करा, ठीक है। पेज आपने ओपन करा, बढ़िया, वेरी गुड। होम आपका रेंडर हो रहा है एज एक्सपेक्टेड, यूजर आपका रेंडर हो रहा है एज एक्सपेक्टेड। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं यूजर के अंदर प्रोफाइल और अकाउंट की नेस्टिंग करता हूं। यही पढ़ा है ना आपने आज, नेस्टेड राउट्स, है ना। नेस्टिंग करते हैं अपन। कहां नेस्टिंग करते हैं? ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, जहां से आप इनको रेंडर करवा रहे हैं वहां से करते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यूजर का चाइल्ड बनाना चाहता हूं प्रोफाइल और अकाउंट को, तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। आ रहे नमन, आ रहे, डिफॉल्ट पे भी आ रहा हूं, डिफॉल्ट पे भी आ रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इस फॉरवर्ड स्लैश को क्लोज करना पड़ेगा और ये मेरा राउट बाहर की तरफ आकर बंद होगा। इतना समझ आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, ठीक है। अब अंदर हम क्या करेंगे? तो अंदर मैं लिखता हूं राउट, गौर कीजिएगा। राउट के बाद पाथ, याद रखिएगा नेस्टेड राउट है तो फॉरवर्ड स्लैश आएगा पाथ में कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। हम सिर्फ लिख देंगे आप प्रोफाइल, राइट। पाथ के बाद लिखने के बाद आप लिखेंगे एलिमेंट इज इक्वल्स टू करली ब्रेस, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अपना कंपोनेंट रेंडर करेंगे आप, विच इज प्रोफाइल कंपोनेंट, और राउट को यहां पर आप कर देंगे क्लोज। बन गया प्रोफाइल यूजर का चाइल्ड। यस, बन गया प्रोफाइल यूजर का चाइल्ड। इसी तरह से अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं और कॉपी करके यहां पेस्ट कर दूं और यहां लिख दूं अकाउंट, ठीक है, और यहां से अकाउंट को रेंडर करा दूं, अकाउंट भी बन गया चाइल्ड। यस, अकाउंट भी बन गया चाइल्ड, ठीक है। अब अपन अपने यूआई पे चलते हैं। आपने यूआई पे आकर अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं तो होम रेंडर हो रहा है, यूजर पे क्लिक कर रहा हूं यूजर रेंडर हो रहा है, अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं कुछ रेंडर नहीं हो रहा, प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूं कुछ रेंडर नहीं हो रहा। क्या इसका कारण यह है कि हमने प्रोफाइल और अकाउंट कंपोनेंट को प्रॉपरली नहीं बनाया है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। रिएक्ट को थोड़ी पता है कि ये प्रॉपरली नहीं बने। कम से कम ये प्रोफाइल तो लिखा हुआ आना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं आ रहा है? अब इसका जवाब आपको देगा रिएक्ट राउटर डॉम का अगला टॉपिक, जिसका नाम है, इस पे वापस लौटता हूं मैं, है, इंडेक्स को भी छोड़ दीजिए, जिसका नाम है आउटलेट। पढ़िए कौन है आउटलेट और इसका क्या रोल है। सबसे पहले ये बताइए कौन है ये? तो जवाब है ये एक नया कंपोनेंट है और राउटर 6 में ही आया है। यस, रिएक्ट राउटर 6 में ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये, रिएक्ट राउटर 5 का पार्ट नहीं था ये। क्या करता है ये वेरी गुड, ये रिएक्ट को ये बताता है कि पेरेंट में किस जगह पर चाइल्ड को रेंडर करना है। यानी आपने रिएक्ट को ये तो बता दिया कि यूजर के अंदर अकाउंट को दिखाना है, पर कहां दिखाना है, कौन सी लोकेशन पे दिखाना है। अगर मैं वेब डेवलपमेंट की वोकैबुलरी यूज करूं तो वेब डेवलपमेंट में आप बहुत बार एक वर्ड यूज करते हैं, प्लेस होल्डर, करते हैं ना। जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो एक प्लेस होल्डर आता है जो बताता है यहां टेक्स्ट टाइप होगा। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप प्लेस होल्डर सेटअप करते हैं, ऐसे आपको आउटलेट सेटअप करना है विच इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ प्लेस होल्डर। तो आपके कंपोनेंट क्यों नहीं रेंडर हुए? क्योंकि आपने रिएक्ट को ये नहीं बताया कि जो आपका अकाउंट है, जो पेरेंट है, सॉरी जो यूजर है, जो पेरेंट है, उसमें कहां पर आपको इन प्रोफाइल और अकाउंट को रेंडर करना है। आर यू गेटिंग दिस? है ना, एक डायग्राम देखो, मेरी बात और क्लियर होगी। आ रहा है समझ में आउटलेट क्या करता है? आउटलेट वो जगह सेट करता है, वो जगह बनाता है जहां चाइल्ड कंपोनेंट आकर बैठेगा। तो आपने चाइल्ड तो बना दिया, जगह तो बता ही नहीं कि पेरेंट में कहां बिठाना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। बहुत बढ़िया। तो अब कहां चलें और क्या चेंज करें? कहां चलें और क्या चेंज करें?
वेरी गुड, ऐप में चले नहीं नमन, ऐप में क्यों चले, यूजर में चले, है ना। और क्या चेंज करें, क्या चेंज करें, बहुत सिंपल सा चेंज है। ये जो तुम्हारा नैव बार खत्म हुआ है, आपको कहां चाहिए, जरा पहले अपने आप में तो डिसाइड करो। क्या अपन को यहां चाहिए, यहां इस जगह पर चाहिए कंपोनेंट, है ना, मतलब नैव के नीचे यहीं पर, है ना। ये बॉर्डर बॉर्डर तो हम ले आएंगे, पहले जगह तो सेट करें। तो अगर मुझे इसके नीचे चाहिए, तो मुझे इस नैव के बाहर आकर लाना पड़ेगा राउटर डॉम का कंपोनेंट, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है आउटलेट। राइट, अब अगर मैं यूआई में चेक करूं, एम आई गेटिंग प्रोफाइल, बट अभी भी ये डिफॉल्ट नहीं आ रहा है। देख पा रहे हैं ना आप, यूआरएल में ऊपर प्रोफाइल है इसलिए आ रहा है ये, है ना। वेरी गुड, यूजर पे क्लिक करूंगा तो प्रोफाइल हट जाएगा। यानी अभी एक काम बाकी है कि यूजर का डिफॉल्ट कंपोनेंट प्रोफाइल का बनना, वो अभी देखते हैं कैसे बनेगा। अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं तो अकाउंट आ रहा है, प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूं तो प्रोफाइल आ रहा है। इतना क्लियर हुआ, आउटलेट का रूल समझ आया। और होम पे क्लिक कर रहा हूं तो होम आ रहा है ना। अब इनको जरा थोड़ा डेकोरेट भी कर लें, जैसा क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से बना लें इनको। तो अपन चलते हैं प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल के अंदर अपन डिव में लगा देते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग। क्या स्टाइल चाहिए, जरा देख कर आए तो, क्या स्टाइल चाहिए, आपका यूआई है। हम्म, यस, आपको एक तो बॉर्डर चाहिए, ठीक है। बॉर्डर के अलावा ये जो अंदर टेक्स्ट आ रहा है, इसके ऊपर नीचे आगे पीछे गैप आ रहा है, तो इसका मतलब मार्जिन भी चाहिए अपन को, और कुछ विड्थ हाइट भी चाहिए, ठीक है। तो बस अपन ये चीजें सेटअप कर देते हैं। सबसे पहले सेटअप कर देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर हमें चाहिए सॉलिड, बॉर्डर का कलर ग्रीन था, राउंड अबाउट 2 पिक्सल्स का बॉर्डर था। ये पहली प्रॉपर्टी आपने सेट करी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डिव विड्थ और हाइट उतनी लेता है जितना उसका कंटेंट है। मैं चाहता हूं नहीं, विड्थ 300 की ले ले और हाइट 150 की ले ले, ठीक है। और इन सब के अलावा उस पर मेरे को मार्जिन भी देनी है, या चलिए सिर्फ मार्जिन टॉप दे देता हूँ, नहीं तो सब तरफ बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। मार्जिन टॉप मेरे को देना है 10 पिक्सल्स का, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर मुझे क्या दिखाना है, तो ये जो डिव है, बिफोर क्लोजिंग दैट डिव, ये जो प्रोफाइल है, इस पे मैं लगा देता हूं H3 टैग, थोड़ा सा बोल्ड में दिख जाएगा आपको। और इस H3 टैग के बाद विल गो फॉर अ P टैग, P फॉलोड बाय लॉरेम, और अराउंड 20 कैरेक्टर्स, थोड़ा सा ज्यादा टैग्स दिख जाएगा, ठीक है। अब जरा यूआई चेक करिए प्रोफाइल का, ठीक, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, क्या बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दी जाए थोड़ी सी इसकी हाइट, ठीक है। तो इसको मैंने 250 कर दिया। ये आ रहा है आपका प्रोफाइल, थोड़ी ज्यादा हो गई, 200 कर दूं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोफाइल। क्या बिल्कुल सेम यूआई आपको अकाउंट का भी चाहिए, कॉपी पेस्ट कर दूं। सर अगर जहां प्रोफाइल सेक्शन आ रहा है उसके नीचे कोई चाइल्ड राउट बना होता, तो फिर से देन फिर से आउटलेट ऐसे देंगे, हाँ बिल्कुल। उन्नति, आप जहां आउटलेट लगा दोगे ना, चाइल्ड कंपोनेंट वहां रेंडर हो जाएगा, किसी को हटाएगा नहीं, बस खुद अपनी जगह बना लेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बताओ उन्नति, अगर मैं ये आउटलेट को ये नैव के ऊपर लगा दूं, यूजर के भी ऊपर लगा दूं, ऐसे, तो क्या अब सचिन के ऊपर चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होगा, बिल्कुल। देखो ध्यान से अब, और वो रेंडर ऊपर हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस। तो आप तो जहां इसको लगा दोगे वहां रेंडर हो जाएगा, और सुनो, जितनी बार लगा दोगे उतनी बार रेंडर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है सर व्हाट इफ मैंने एक और लगा दिया आउटलेट, लगा दो, अब देखो क्या होगा। क्लियर, राइट। तो मुझे तो चाहिए था कि वो नैव बार के नीचे आए और एक ही बार आए, एक चाइल्ड, तो मैंने एक बार लगाया हुआ है उसको। आपको लग रहा है मल्टीपल चाइल्ड है, आप मल्टीपल लगाओ, ठीक। बढ़ू आगे, गुड। तो अब अपन यही वाला कोड, डिव वाला, यहां से लेकर यहां तक करते हैं कॉपी। और अकाउंट तो दिख ही नहीं रहा, ये रहा अकाउंट, अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट, इसको कर देते हैं अपन अकाउंट, ठीक, ये हो गया। अब अकाउंट भी आपका, क्या मिस्टेक हो रही है, कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, फिर रेंडरिंग क्यों नहीं हो रही।
हाँ, रिटर्न मिस कर गए अपन। यस, थैंक यू। रिटर्न, और यहां पर रिटर्न का ब्रेस क्लोज्ड। ठीक, अब अगर अपन अकाउंट पे चलते हैं, तो अकाउंट और प्रोफाइल पे चलते हैं, तो प्रोफाइल। यहां तक क्लियर? अब क्या बचा? अब बचा आखिरी काम कि अगर यूजर पे कोई क्लिक करे तो भी प्रोफाइल रेंडर हो, है ना? ये कौन करेगा? तो ये वो करेगा जिसको अपन ने स्किप कर दिया था। अब लौटते हैं उसकी तरफ। यस, बिल्कुल सही। ये करेगा आपके लिए अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज इंडेक्स। पढ़िए, कौन है इंडेक्स? गौर करिएगा, इंडेक्स कंपोनेंट नहीं है। कौन है? प्रॉप है। ओके, इसका मतलब कहां पास होगा? किसका प्रॉप है ये? तो जी राउट का प्रॉप है, ये राउट कंपोनेंट का प्रॉप है इंडेक्स। ओके, इसका मतलब हमें एक नया राउट कंपोनेंट बनाकर उसमें इंडेक्स प्रॉप लगाना होगा, और बस इतना जानकारी देनी होगी कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा डिफॉल्ट एलिमेंट है या हमारा प्राइमरी एलिमेंट है। ठीक है, इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं देते हैं। डोंट थिंक इंडेक्स इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इंडेक्स एक बूलियन एट्रीब्यूट है जिसका होना बस ये इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर एंट्री ये बता रही है कि कौन अकाउंट का डिफॉल्ट चाइल्ड है। तो आप बताइए, कौन अकाउंट का डिफॉल्ट चाइल्ड है? किसको बनाना चाहते हैं आप? प्रोफाइल को बनाना चाहते हैं। तो आप लौटिए ऐप डॉट जेएसएक्स में। ये रही हमारी ऐप डॉट जेएसएक्स। बताइए, इसको इन्फॉर्म कीजिए। कैसे इन्फॉर्म करेंगे? इसी को करिए कॉपी, है ना? एंटर करिए। यहां पाथ नहीं देते, ध्यान दीजिएगा। यहां पाथ की जगह क्या देते हैं? यहां पाथ की जगह देते हैं इंडेक्स। बस ये लिखकर आपको बस ये कन्वे करना है, राउट इंडेक्स एलिमेंट इक्वल टू प्रोफाइल। हिंदी वर्जन इस लाइन का ये है, अकाउंट के दो चाइल्ड में से जो प्रोफाइल है वो इसका प्राइमरी या डिफॉल्ट चाइल्ड है। आप इंडेक्स को इंडेक्स की तरह ना देखकर डिफॉल्ट की तरह देखें, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। राइटिंग दिस लाइन इज सेटिंग अप प्रोफाइल एज द डिफॉल्ट चाइल्ड ऑफ अकाउंट। डिफॉल्ट चाइल्ड ऑफ अकाउंट मींस कि अब अगर अकाउंट, सॉरी यूजर मींस, अब अगर यूजर रेंडर होगा तो यूजर के साथ कौन रेंडर होगा? अब अगर यूजर रेंडर होगा तो यूजर के साथ प्रोफाइल रेंडर होगा। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही काम आपके लिए इंडेक्स करता है। क्या इंडेक्स पे कुछ नियम कायदे रखे हैं? तो जवाब है हाँ। तीन शर्तें हैं इंडेक्स के साथ, वो भी पढ़ लीजिए। शर्त नंबर एक, इंडेक्स जब आएगा तो पाथ नहीं आएगा। शर्त नंबर दो, इंडेक्स कभी आउटर कंपोनेंट के साथ नहीं आएगा। जब भी आएगा किसके साथ आएगा? चाइल्ड कंपोनेंट के साथ आएगा। आप कभी इसको आउटर के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बताता है कि ये आउटर वाले का प्राइमरी चाइल्ड है। तो ये खुद तो कभी आउटर हो ही नहीं सकता। करेक्ट है ना? और तीसरा काम आपने देख लिया। आप इसको तब यूज करते हैं जब आपको डिफॉल्ट चाइल्ड सेटअप करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट है डैशबोर्ड, तो अपन को सेटअप करना है डैशबोर्ड होम। क्लियर? इज दिस क्लियर? वेलकम, वेलकम होम, प्रोफाइल, प्रोफाइल पेज, जिसको भी आप डिफॉल्ट करना चाहें उसको यहां पर डिफॉल्ट के लिए कर सकते हैं सेटअप। उन्नति, दो डिफॉल्ट कैसे होंगे? एक ही अलाउड है, दो कैसे करोगे आप? गॉट इट? जो डिफॉल्ट कंपोनेंट आपको बनाना है वो सिंगल को ही आप बना सकते हैं। क्लियर? चलें आगे। ऑल गुड, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये तो सिंपल थी, थोड़ी सी अब चैलेंजिंग एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको। पढ़िए, ये वो एक्सरसाइज है जो डेमो के तौर पे मैं आपको नेस्टेड राउटिंग समझाने के लिए यूज कर रहा था। तो हमको एक छोटी सी ब्लॉग एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, क्या करेगी हमारी ब्लॉग एप्लीकेशन? हमारी ब्लॉग एप्लीकेशन ये यूआई जनरेट करेगी। अच्छे से देख लीजिए, कितने दिख रहे हैं आपको ऊपर लिंक्स? तीन। क्या इस बार नैव लिंक यूज हो रहा है? हाँ, ऊपर अंडरलाइन दिख रही है ना होम के नीचे, तो इस बार नैव लिंक यूज हो रहा है। अदर देन होम हमारे पास एक अबाउट है और एक हमारे पास पोस्ट है। होम और अबाउट सिंपल है। सिंपल मतलब इनमें कोई नेस्टिंग नहीं हो रही है। करेक्ट? पोस्ट में नेस्टिंग हो रही है। ठीक, अब ध्यान से देखकर मुझे बताइए, ये जो आउटपुट आ रहा है इसमें कौन सा आउटपुट पोस्ट से आ रहा है? तो ये वाला आउटपुट पोस्ट दे रहा है ना? और ये वाला आउटपुट कौन दे रहा है? ये वाला आउटपुट पोस्ट का चाइल्ड दे रहा है, जिसको एक्चुअल में मैं नाम देने वाला हूं पोस्ट लिस्ट। और पिछले एग्जाम्पल की तरह कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर दो चाइल्ड होंगे ना पोस्ट के। दो चाइल्ड नहीं होंगे, एक ही चाइल्ड होगा, बस दो लिस्ट आइटम रेंडर करेगा। समझ रहे हैं?
ये दो चाइल्ड नहीं है, एक ही चाइल्ड है जो दो लिस्ट आइटम रेंडर करेगा। पिछली बार जरूर यूजर के दो चाइल्ड थे। क्यों दो चाइल्ड थे? क्योंकि वो दोनों अलग अलग कंटेंट दिखा रहे थे। ये तो पोस्ट ही दिखा रहा है ना। क्लियर हुआ? अब मेरे को एक डाउट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टेक ब्लॉग है, इसको हम पोस्ट में ना ले जाकर app.jsx में ना रख दें, ये वाला पार्ट, और पोस्ट से ये करवा दें। एक कंपोनेंट बचेगा हमारा। यस उन्नति, अगर ये टेक ब्लॉक चला गया ऐप में, तो फिर ये टेक ब्लॉक तब भी आएगा जब आप अबाउट में जाओगे, तब भी आएगा जब आप होम में जाओगे। हमें सबके नीचे नहीं शो करना ना, तभी शो करना है जब पोस्ट में जाएंगे। इसलिए पोस्ट विल बिकम पेरेंट, और पोस्ट का चाइल्ड कौन? वेरी गुड, पोस्ट का चाइल्ड बनेगा पोस्ट लिस्ट। ये एक और कंपोनेंट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, जो आपकी पुरानी रिएक्ट नॉलेज आपको कंफ्यूजन देगी। ये जो पोस्ट की लिस्ट है, ये एक एरे में होगी, है ना? मल्टीपल पोस्ट है, अभी दो दिख नहीं हो सकता है, चार पांच हो। तो ये एरे हम लोग पास करेंगे पोस्ट लिस्ट को। यस और नो? पोस्ट लिस्ट को दिखाना है। सवाल है कहां से पास करेंगे। हमने जो रिएक्ट पढ़ी है, हमने तो ये सीखा है कि भैया पेरेंट से पास करते हैं। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, पेरेंट इसको पास करता है। एम आई राइट? पर आप याद करिए, अभी जो आप रिएक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें क्या वाकई में आप पोस्ट के अंदर जाकर पोस्ट लिस्ट को रेंडर करवा रहे हैं, या ऐप के अंदर से दोनों रेंडर हो रहे हैं? याद कीजिए। नहीं आ रहा समझ? देखो 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 देखो, आपने अभी भी पेरेंट चाइल्ड बनाया है ना, यूजर के अंदर प्रोफाइल और अकाउंट को बनाया है ना। आप मुझे बताइए, क्या आप यूजर के अंदर ऐसे लिख रहे हैं जैसे आप अपने रिएक्ट के पहले वाले कोड्स में लिखा करते थे, ऐसे प्रोफाइल, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं क्या आप यूजर के अंदर प्रोफाइल? नहीं लिख रहे हैं ना, है ना? ये वो वाला स्टाइल नहीं है ना जो आपने रिएक्ट पढ़ते वक्त सीखा था, कि पेरेंट कंपोनेंट बने, पेरेंट के अंदर से चाइल्ड को रेंडर कराओ, है ना? हम ऐप के अंदर से ही दोनों को रेंडर करेंगे। इसका मतलब पोस्ट लिस्ट को जो हम एरे पास करेंगे, वो कौन पास करेगा? वो ऐप पास करेगी, पोस्ट पास नहीं करेगी। थोड़ा माइंडसेट बदलना पड़ेगा इस बार। समझ आ रहा है? राउटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप राउटिंग कर रहे हैं, इसलिए डेटा पोस्ट लिस्ट को पास जरूर होगा, बट नॉट फ्रॉम पोस्ट, इट विल बी पास फ्रॉम app.jsx। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो करते हैं अब इसको इंप्लीमेंट। पोस्ट में रेंडर नहीं हो रहा है पोस्ट लिस्ट, इसलिए बिल्कुल नमन, पोस्ट में पोस्ट लिस्ट रेंडर नहीं हो रहा है, पोस्ट में बस आउटलेट रह रहा है। अब आउटलेट को हम कैसे प्रॉप्स दे सकते हैं? आउटलेट तो खुद रिप्लेस हो जाएगा दूसरे कंपोनेंट से। आउटलेट तो खुद एक प्लेस होल्डर है ना? इसलिए अपन पोस्ट के अंदर कोई प्रॉप पास नहीं करेंगे, या पोस्ट के अंदर कोई डेटा पास नहीं करेंगे जो पोस्ट लिस्ट को देना है। हम डेटा ऐप से पास करेंगे पोस्ट लिस्ट को। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहले अपन फोल्डर स्ट्रक्चर बना लें अपनी एप्लीकेशन का, जिस हिसाब से अपन को इसको डिजाइन करना है। लेट मी सेव दिस। सो इस सबको करते हैं अपन क्लोज ऑल। यहां चलते हैं, इसको भी कर देता हूं मैं क्लोज। राउटर एग्जाम्पल 8 हमारा तैयार हो चुका है, कंपोनेंट्स हमारे बन चुके हैं। अब आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चाहिए। तो एक हमको चाहिए अबाउट, फाइन, एक अबाउट डॉट जेएसएक्स हो जाएगा हमारा। ठीक, अबाउट के अलावा इस डैशबोर्ड को रीनेम कर लेते हैं। इसके अलावा हमको चाहिए होम डॉट जेएसएक्स। ठीक है, नॉट फाउंड चाहिए ही चाहिए। लॉगिन को हम बना देते हैं पोस्ट, और इसके अलावा एक और चाहिए आपको, विच विल बी पोस्ट लिस्ट, post list.jsx। ये हो गए आपके सारे कंपोनेंट।
ठीक, एज यूजुअल सब में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोड RFCE, इसका भी RFCE, पोस्ट लिस्ट का भी RFCE। ठीक, होम के अंदर RFCE, और बेटर है इसको हम प्रीवियस से कॉपी कर लें। तो ये हमारा होम, इसको कॉपी करके यहां वाले होम में पेस्ट कर दें, तो ये आपके काम आ जाएगा। नॉट फाउंड आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इन दोनों को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब चलते हैं अपन ऐप के अंदर। ठीक, ऐप के अंदर जो जो नहीं चाहिए उसे हटाना पड़ेगा। सो हमें ऐप के अंदर लॉगिन पेज नहीं चाहिए, लॉगिन पेज की जगह हमें होम चाहिए। तो एक हमारा होम आ जाएगा, कंपोनेंट्स / होम। होम के अलावा हमें दूसरा जो चाहिए दैट इज पोस्ट। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम ./component/post। पोस्ट लिस्ट भी चाहिए क्या? वेरी गुड, बिल्कुल चाहिए। रेंडरिंग तो आप यहीं से करा रहे हैं। सो इंपोर्ट पोस्ट लिस्ट फ्रॉम पोस्ट लिस्ट। नॉट फाउंड भी चाहिए? यस, नॉट फाउंड भी चाहिए। डिफॉल्ट 404 राउट आप इसी का बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम नॉट फाउंड। ठीक है, लिंक चाहिए, नैव लिंक चाहिए? नॉट फाउंड, सॉरी, लिंक चाहिए, नैव लिंक चाहिए। तो इस बार नैव लिंक चाहिए, क्योंकि आप करंट लिंक को हाईलाइट कर रहे हैं, और वो तो नैव लिंक ही करेगा आपके लिए। ठीक, चलूं आगे? ठीक है, वेरी गुड। आप सबसे पहले ऐप का इनिशियल डिजाइन, द फर्स्ट थिंग जो आप ऐप में करेंगे, आप यहां से एरे पास करेंगे। यस, आप यहां से एरे पास करेंगे। अब याद रखिएगा, अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का एडवांस वर्जन बनाएंगे। वो एडवांस वर्जन ऐसा होगा कि यूजर जब इस पर क्लिक करेगा ना, तो पोस्ट की डिटेल शो होगी। तो अभी आपको देखकर ऐसा लग सकता है कि ऐप के अंदर जो हम एरे बनाएंगे वो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। एक्चुअल में वो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं होगा, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, है ना। रीजन भी, हम दिखा भले ही पोस्ट का टाइटल रहे हैं, पर आगे चलकर इस पोस्ट को क्लिक करेंगे तो अंदर का कंटेंट भी दिखेगा। तो बेटर है अभी से हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाकर उसी को पास करें पोस्ट लिस्ट को। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आते हैं अपन ऐप के अंदर, एंड लेट्स क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट्स कॉल इट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, विल हैव अ स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विल हैव मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस। दिख रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्लियर है? ठीक, अब इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट आईडी, इसकी मैं दे रहा हूं 101। आईडी की जरूरत है, क्योंकि ये एरे है। आप इस पे मैप लगाएंगे, जब आप इस पे मैप लगाएंगे तो रिएक्ट चिल्लाएगी कि आपने क्या नहीं दिया, आपने की प्रॉप नहीं दिया। राइट, उस की के लिए अपन यहां यूज कर रहे हैं आईडी। ठीक है, एक्चुअल प्रोजेक्ट होगा तो आप इसमें यूयूआईडी भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए मैंने अपनी तरफ से मैनुअली आईडी दे दी है। ठीक है, तो ये मैंने कह दिया हमारा पहला पोस्ट टाइटल है रिएक्ट हुक्स, और इसके अंदर तीसरी प्रॉपर्टी में डिस्क्रिप्शन के नाम से दे रहा हूं, कुछ लिख देते हैं अपन रिएक्ट हुक्स के बारे में। सो द मोस्ट रेवोल्यूशनरी टॉपिक एडेड टू रिएक्ट, कब आए थे हुक्स? 16.8। सो मोस्ट रेवोल्यूशनरी टॉपिक एडेड टू रिएक्ट 16.8। इसी को अपन मल्टीपल टाइम्स कर देते हैं कॉपी। ठीक है, 102 ये हो गया हमारा रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर, a popular a popular routing library used by React apps। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। 103 ये हो गया तीसरा हमारा। एक और ले लेते हैं, दो तो यहां से हो गए, हुक्स और राउटर। तीसरा क्या ले ले? तीसरा रिडक्स ले लेते हैं, रिडक्स भी तो पढ़ेंगे। सो लेट्स कॉल इट रिडक्स। क्या है ये?
ये है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टूल, द मोस्ट कॉमन ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टूल। बिल्कुल थंग भी पड़ेंगे, वरना एपीआई कॉलिंग कैसे होगी। ठीक, चलें आगे, यहां तक क्लियर। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका एरे तैयार। ठीक, अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, अब इस रिटर्न स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने एक ऐप डॉट सी एस एस फाइल बना रखी है। ठीक है, इस ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जो कोड है वो आपको चाहिए, राइट। तो इसको मैंने इंपोर्ट करा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट है जो ऐप डॉट सी एस एस को यूज करेगा। अब इस रिटर्न स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिव। ठीक है, इस डिव के अंदर नैव चाहिए जी, इस डिव के अंदर आपको नैव चाहिए। कुछ बेसिक स्टाइलिंग नैव को हम पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे देते हैं, और वो है सबके ऊपर चारों तरफ की मार्जिन 10 की कर दो। अब इस नैव के अंदर विल गो फॉर व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट, यस नैवलिंग। नैवलिंग के लिए कितने एट्रीब्यूट, सिर्फ एक एट्रीब्यूट देना है, क्योंकि जो इसकी स्टाइलिंग है वो हम कहां से कंट्रोल कर रहे हैं, जो इसकी स्टाइलिंग है वो सीएसएस कंट्रोल कर रही है ना। तो मैं इसके अंदर कोई स्टाइल नहीं दे रहा हूं। कितने नैवलिंग चाहिए, 3 नैवलिंग चाहिए, बिल्कुल सही। किसके किसके, एक चाहिए होम का, एक चाहिए अबाउट का, और एक चाहिए पोस्ट का। ये हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैश अबाउट, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट। यहां आ जाएगा होम की जगह अबाउट, और यहां आ जाएगा पोस्ट। ठीक है, ये आपका लिंक वाला पार्ट क्लियर है। गुड, अब इस नैव के नीचे आएगा आपका राउट्स कंपोनेंट। यस, वी नीड टू हैव अ राउट्स कंपोनेंट। इस राउट्स कंपोनेंट के अंदर आएगा एक राउट कंपोनेंट जो आपका होम राउट रिप्रेजेंट करेगा। अच्छे से सेटअप करिएगा, अब आप सब पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश के बाद एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा, कौन सा कौन सा कौन सा, वेरी गुड, होम। ठीक है, और ये आपका राउट क्लोज। ये किसी का पेरेंट है, नहीं है। ठीक, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा चाहिए आपको फॉरवर्ड स्लैश अबाउट। यहाँ अबाउट आ जाएगा, ये किसी का पेरेंट है, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपको चाहिए तीसरा, विच इज पोस्ट। ये पेरेंट है, यस ये पेरेंट है। पेरेंट कैसे बनेगा, एंगुलर ब्रैकेट बाद में क्लोज करके बनेगा। अब कहीं जाकर रिया को समझ में आएगा कि ये पेरेंट कंपोनेंट है, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट चाहिए आपको, इसके अंदर हमको चाहिए, वेरी गुड, एक राउट कंपोनेंट, है ना। आप ध्यान से देखिएगा, राउट, इसके बाद, इसके बाद वेरी गुड इंडेक्स चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर पाथ नहीं चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या आपने इस यूआई के अंदर पोस्ट के अंदर कोई लिंक दिया है जिससे आप पोस्ट लिस्ट जनरेट करा रहे हो, नहीं दिया है। इसका मतलब पोस्ट का एक ही चाइल्ड है ना, और वही डिफॉल्ट चाइल्ड है। तो अगर पोस्ट का एक ही चाइल्ड है और वो डिफॉल्ट चाइल्ड है, तो इंडेक्स से ही दोनों काम हो जाएंगे ना। ये डिफॉल्ट भी बन जाएगा और रेंडर भी कर देगा। तो हम कह देंगे राउट, राउट के अंदर इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर हम लोग कह देंगे एलिमेंट इज इक्वल टू, इतना तो देते ही है ना आप। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसके बाद आ जाएगा पोस्ट लिस्ट। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपने एरे है ये यही बनाया है ऐप में, है ना। इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि आप इसको पोस्ट में भेजें और पोस्ट से पोस्ट लिस्ट में भेजें, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, पोस्ट पोस्ट लिस्ट को नाम लेकर रेंडर नहीं करेगा, आउटलेट से रेंडर कराएगा। नाम लेकर तो यहीं से रेंडर हो रहा है, तो फिर यहीं से आपको पास करना पड़ेगा आपका प्रॉप। प्रॉप का नाम मैं रख रहा हूं पोस्ट, और इसको पास क्या करेंगे, इसको पास करेंगे हमारा एरे, राइट। स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी पास करते हैं तो कैसे पास करते हैं रिएक्ट में, स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी पास होता है एज अ प्रॉप तो शर्त है कि कर्ली ब्रेस में पास होगा। तो आपको कर्ली ब्रेस लगा के लिखना पड़ेगा ब्लॉक पोस्ट, और इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट से इसको करना पड़ेगा क्लोज, क्लियर, और बाहर वाला भी क्लोज करना पड़ेगा। अभी आया समझ, आया समझ। अच्छा, तो ये इंडेक्स लगाना जरूरी है, इंडेक्स की जगह पाथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने पाथ लिख दिया तो फिर जो
चाइल्ड कंपोनेंट है, जो लिस्ट है वो रेंडर नहीं हो पाएगी। ठीक है, चाइल्ड तो बन जाएगा पर रेंडर नहीं हो पाएगा, है ना। फिर यूआरएल देना पड़ेगा आपको एक, उस पर क्लिक करने पर रेंडर होगा। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं पोस्ट रेंडर हो तो अपने साथ पोस्ट लिस्ट को भी रेंडर कर दे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी गुड। इसके बाद लास्ट में आपका 404 वाला काम, तो एक राउट ये भी आप देंगे। यहां पाथ में क्या आ जाएगा, यहां पाथ में स्टार आ जाएगा, जो ये बताएगा किसी से मैच ना करो तो इसको चलाना है। एलिमेंट में किसका नाम, एलिमेंट में नाम आ जाएगा नॉट फाउंड का। ठीक, ये हो गया आपका नॉट फाउंड, फॉरवर्ड स्लैश एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, राउट क्लोज। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछिए, सब बढ़िया तो आगे बढ़ा जाए। बढ़े आगे, चलिए अब बनाते हैं पोस्ट। लेट्स गो फॉर पोस्ट कंपोनेंट। अच्छे से देखिए और बताइए पोस्ट से क्या क्या लाएंगे, क्या ला रहे हैं पोस्ट से। ये टेक्स्ट पोस्ट से लाना है, द टेक ब्लॉग, है ना। वेरी गुड। तो बताइए पोस्ट के अंदर क्या लिखेंगे, डिव रहेगा, बिल्कुल रहेगा डिव। डिव के अंदर H2, क्योंकि वो बोल्ड में आ रहा था द टेक ब्लॉग, तो डिव के अंदर H2, द टेक ब्लॉग। और बस एक चीज और वो है आउटलेट, राइट। इतना लिखिए, ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा। इंपोर्ट कर्ली ब्रेस आउटलेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट। ठीक है, और थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर देते हैं। ठीक है, कैसे डेकोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा गैप वगैरह छोड़ देते हैं। तो मैं डिव पे सीधे बेसिक स्टाइलिंग लगा देता हूं। स्टाइल इज इक्वल्स टू डिव, स्टाइल इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस पैडिंग कोलन 10। ये हो गया हमारा आउटलेट। ठीक, अब जब ये आउटलेट चलेगा तो पोस्ट लिस्ट रेंडर होगी। यस, पोस्ट लिस्ट रेंडर कराना आपका होमवर्क हो जाएगा, करके ले आएंगे आप ये पोस्ट लिस्ट की रेंडरिंग। इतना मैं कोड आपसे शेयर कर दूंगा, अगले लेक्चर में पोस्ट लिस्ट इसकी रेंडरिंग करके ले आइएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा। तो हमारा राउटर में मेजर टॉपिक खत्म, फिर हम चलेंगे डायनेमिक राउटिंग नाम के टॉपिक की तरफ, वेरी क्रूशियल। एंड देन प्रोटेक्टेड राउट्स। हाँ जी, मैं अभी शेयर कर देता हूँ कोड्स भी और स्लाइड्स भी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।